वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही नए विचार दिए हैं। हमने जो पिछली बार देखा, सहयज्ञ प्रजा सृष्टि पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्धम वो अस्तु इष्ट कामधुक। गीता ज्ञान और विज्ञान दोनों का ग्रंथ है। गीता में विज्ञान भी है। महान वैज्ञानिक आल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने भगवद गीता के बारे में कहा, When I read Bhagavad Gita, I find all other science is superfluous. Gita is source of my inspiration. Because of Gita, I get new ideas, new equations. इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो भगवद गीता जब पढ़ते हैं तो विज्ञान के बारे में उन्होंने भगवद गीता से क्या सीख सकते हैं। जैसे सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रजापति कहते हैं कि मैंने सभी देवताओं के साथ यह एक सहयज्ञ किया और ये सृष्टि बनाई। सृष्टि सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, मैंने पूरी प्रजा को बनाई है। अब यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत आ जाता है। बहुत सारे ऐसी थियरीज है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, अनेक थियरीज है। डार्विन ने जो कहा, डार्विन का वाद जो था, डार्विन और लामार्क, उन्होंने कहा कि सृष्टि उत्क्रांत हुई है। यहाँ प्रजापिता कह रहे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि उत्क्रांत नहीं हुई, उसका निर्माण किया गया, उसका सृजन किया गया है, वो बनाई गई है, उत्क्रांत नहीं हुई है। तो सांख्यवाद जो था, सांख्यवाद ने जो 25 तत्व कहे, डार्विन की थियरी में उत्क्रांत हुआ ऐसे कहा जाता है, पर डार्विन से सांख्य जो है काफ़ी ऊपर है। उन्होंने बहुत ही फंडामेंटल्स बातें की हुई है। तो इस तरीके से गीता देखेंगे तो गीता में सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ऐसी कई सारी बातें की। जैसे 14वें अध्याय में भगवान ने यही बात कही है कि मैंने किस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। इसी तरीके से देवान भवेत ते देवा भावयन्तु वह, देव क्या है। तो विदग्ध नाम का एक शिष्य ने वैशंपायन ऋषि जो थे उनको पूछा कि देवता क्या होते हैं। तो वैशंपायन ने जो जवाब दिया बहुत समझने से जैसा है। तो उन्होंने कहा कि 3, 33, 303, 3003, 6, 2, 2.5, 1 ऐसे देवताएं हैं। अब इसका क्या अर्थ समझे हम कई बार ये शब्दों का प्रयोग करते हैं कि 33 कोटि देवताएं हैं भारत में। अब ये 33 कोटि क्या हुआ? एक तो संस्कृत का जो ज्ञान है वो पूरा होना चाहिए। यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ है प्रकार, कितने प्रकार के देवता है। तो 33 प्रकार के देवता है और इसका विवरण 11वें अध्याय में भी भगवान ने किया है जब विश्व रूप दर्शन बताया। एक बात हम समझे कि भगवद गीता में कोई चमत्कार नहीं है, जो है वो सब विज्ञान है। तो विश्व रूप दर्शन भी कोई चमत्कार नहीं है कि एकदम भगवान बड़े बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। जो हुआ है वो सही है, फैक्ट है, वास्तविकता है। तो उसको समझना चाहिए कि भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शाया, इसका अर्थ क्या हुआ। तो भगवान ने उस वहाँ पे बताया कि पश्य योगे
पश्य आदित्यान वसु रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुने दृष्ट पूर्वाने सर्व आश्चर्य भारत। अर्जुन, मेरे ये रूप देखिए आप। तो ये जो 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के कौन से हैं? 8 वसु है। 8 वसु, इसका अर्थ हुआ कि पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और बाद में बताया है प्रजापिता, बाद में बताया है सूर्य, स्वर्ग और चंद्र। अब इसका अर्थ करने में नहीं बढ़ता हूँ। ये 8 हो गए। 11 रुद्र है। 11 रुद्र है, यानी 10 प्राण है। 5 प्राण मुख्य है, 5 उप प्राण है, और 11वां मन है। जैसे अपान, प्राण, व्यान, समान, उदान, और 5 जो है वो उप प्राण है। उप प्राण का अर्थ है नाग, कुकर्म, धनंजय, इस तरीके से बाकी के 5 है। जैसे ये डकार आना, ये भी एक प्राण का प्रकार है। अक्ष, ये छींक आना, ये भी प्राण का प्रकार है। झम्मई आना, हाँ, ये भी प्राण का प्रकार है। जिसके कारण शरीर में जो रुधिरास्राव होता है वो धनंजय है। और मृत्यु के बाद शरीर के अंदर प्राण जो हवा रहती है, जिसके कारण शरीर बड़ा हो जाता है, फूट जाता है फुगे की तरह, वो भी एक प्राण है। ये उप प्राण है। तो 5 उप प्राण, 5 मुख्य प्राण और मन, ये जब जाता है तब गमगीनी हो जाती है। मन जिसका मर जाता है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मन को तेजस्वी रखना है। 1857 का जो प्रथम स्वातंत्र युद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटिशरों ने ऐसे उसको दबा दिया कि भारतीय प्रजा का मन है वो मर गया था। बाद में बाल गंगाधर तिलक, लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अंत में गांधी जी, तो इन्होंने हमारा जो मन मर गया था उसको उन्होंने प्रेरणा दी, उसको जीवित कर दिया। तो 11 रुद्र है। उसके बाद 12 आदित्य है। दिति के पुत्र ये दैत्य, और अदिति के पुत्र ये सूर्य है, ये आदित्य है। तो 12 आदित्य कौन से हुए? तो 12 आदित्य का अर्थ हुआ कि जो 12 महीने हैं, हर महीने का सूर्य जो होता है उसकी स्थिति भिन्न होती है, उसका टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, वो भिन्न होता है दूसरे से। तो ये 12 सूर्य है। और 2 भगवत गीता में अश्विनी कुमार बताया है, और ये जो वैशंपायन जी ने बताया उसमें प्रजापिता और इंद्र, ऐसे 2 देवता बताए। तो इस तरीके से 33 प्रकार के देवता है। ये सब ब्रह्मांड को प्रज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, इसलिए इनको देवता बताया गया। तो इस तरीके से भगवत गीता, इसके अंदर जो शब्द आए हैं वो वैज्ञानिक शब्द है, उसको विज्ञान की तरह से हमें देखना पड़ेगा। अब हम आगे का मंत्र देखते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये बहुत सोचने जैसा, विचारपूर्वक ये देखने जैसा मंत्र है। उसमें कोई चमत्कार ये बातें नहीं है, पर इसका अर्थ समझना चाहिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न में से भूत हुए, भूत यानी जीव सृष्टि। अन्न में से जीव सृष्टि हुई, अन्न में रहती है, और मृत्यु के बाद भी वो किसी का अन्न बन जाती है। इसलिए वो अन्नमय कोश जो कहा गया, 5 कोश है, उसमें से अन्नमय कोश है। अन्न में से ही हम उत्पन्न होते हैं। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र है, दूसरे भाग में प्रथम सेक्शन जो है उसमें, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तस्मात् अग्नि समितो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधय पृथिव्यां पुमान् रेत सिंचति योषतायां बह्वी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। 5 प्रकार के अग्नि कहे गए। इसका विवरण छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। तस्मात् अग्नि समिधो, सर्वप्रथम अग्नि कहाँ हुआ? सर्वप्रथम जो
यज्ञ हुआ वो कहाँ हुआ? कि आकाश में हुआ। तस्मात् अग्नि, अग्नि का अर्थ यहाँ पे आकाश है। कोई स्वर्ग कहता है, कोई आकाश कहता है। तो सूर्य के कारण प्रथम यज्ञ हुआ, इसके कारण पानी का बाष्पीभवन हुआ और बादल आए। दूसरा यज्ञ किसने किया? सोमात। सोम यानी चंद्र, चंद्र की शीतलता के कारण सोमात पर्जन्य, सोम में से पर्जन्य हुआ, बादल ठंडे हो गए, बारिश है, तो दूसरा यज्ञ हुआ। तीसरा यज्ञ हुआ औषधय पृथ्व्याम। तो ये जो पर्जन्य हुआ उसमें से औषधियाँ बनी, वनस्पति बनी, अन्न बना। अन्न क्या है? अन्न जो पकाया जाता है वो अन्न है, जो स्टोर में रखते हैं वो अन्न नहीं है। तो औषध है पृथ्व्याम। तो तीसरा यज्ञ पृथ्वी का हुआ, पृथ्वी ने वो पानी का शोषण किया और उसमें से वनस्पति बनी, उसमें से अन्न बना। अब जो चौथा यज्ञ है वो थोड़ा सा अश्लील है, पर अश्लीलता इसमें नहीं है, वो हमें इसका अर्थ समझना होगा। पुमान रेत सिंचती योषितायाम, वो अन्न पुरुष ने खाया, वो पुरुष ने अन्न खाने के बाद जैसा अन्न खाया वैसा उसका वीर्य बना। रेत यानी वीर्य। पुमान रेत सिंचती योषितायाम, उसने सिंचन किया, गर्भ में सिंचन किया, स्त्री के गर्भ में सिंचन किया, तो उससे चौथा यज्ञ किया। और स्त्री ने जब गर्भ धारण करके जन्म दिया वो पांचवा यज्ञ हुआ। तो भव्य प्रजा पुरुषा संप्रसूता, उसमें से पूरी प्रजा, सभी जीव सृष्टि जो है वो इस तरीके से तैयार हुई। तो यहाँ जो 5 यज्ञ है, तो उसी तरीके से ये 5 यज्ञों का इसमें वर्णन किया गया है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न जैसे खाया गया वैसे पुरुष के कारण और स्त्री के कारण वैसा गर्भ बना। और गर्भावस्था में जब जीव होता है तो माता जो अन्न खाती है उसकी असर वो जीव पर होती है, और जीव का जन्म होता है तो वैसा उसका शरीर बनता है। और उसके बाद भी जो अन्न खाया जाता है उसको दिया जाता है, और मनुष्य जो खाता है उसके प्रकार उसका शरीर बनता है। आजकल हम देखते हैं कि ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम जो फास्ट फूड खाते हैं तो ये इसके कारण बहुत सारे जो शरीर में असर उसकी होती है वो देखते हैं। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो अन्न से ये भूत बने। पर्जन्यात् अन्न संभव, अब गीता आगे कहती है पर्जन्य से अन्न बना। यदि पर्जन्य नहीं होगा तो अन्न बन सकता नहीं है। पर्जन्यात् अन्न संभव, इरिगेशन कहो या डैम से कहो या कुएं से कहो, कहीं से भी पानी निकल आता तो वर्षा से ही आता है ना। वो जो वर्षा आती है उसके कारण अन्न बनता है। इरिगेशन में नदियों में पानी उसी का आता है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो, और यज्ञ से पर्जन्य बनता है। अब ये जो है आज के वैज्ञानिक यहाँ तक तो समझ गए, पर उसके आगे भगवान ने कोडवर्ड्स में ये सब गीता बताई है। पर्जन्यात् यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य होता है। थोड़ा सा मैं बताऊँ, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के पर्यावरण के एक्सपर्ट थे, मेरे साथ काम करते थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है, वो गोरखपुर में जितना तापमान बढ़ेगा इतनी वर्षा गुजरात में आएगी। अब देखिए गोरखपुर कहाँ है और गुजरात कहाँ है, क्योंकि गोरखपुर में जितना तापमान बढ़ेगा तो साउथ वेस्ट से जो हवा आती है, समंदर पर से जो आती है, तो अरबी समंदर में जो बाष्प होती है वो गोरखपुर में गर्मी के कारण हवा ऊपर ऊपर जाएगी, इसके कारण वो जो बाष्प जो है वो अंदर आती रहेगी। तो इस तरीके से गुजरात में बारिश आती है। तो उत्तर प्रदेश को बहुत गर्म होना आवश्यक है, तब गुजरात महाराष्ट्र में बारिश आएगी। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। उसी समय पुराने समय में बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, हिमालय में यज्ञ हुआ करते थे। अब यज्ञ के अंदर घी है, तेल है, इसका सब उपयोग किया जाता है, जिसके कारण एक चिकनाई आ जाती है। हम जब यज्ञ के पास खड़े रहेंगे तो शरीर में ऐसे थोड़ा सा स्निग्धता आ जाती है। इसका कारण है कि वो घी है। तो वो घी और हवा वो दोनों ऊपर जाते हैं, उसके कारण बादल जो है वो बनते हैं, वो बाद में वर्षा होती है। तो इसी कारण उस समय बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे। अब यहाँ भगवान वो यज्ञ नहीं कह रहे, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कर्मकांड कम करने को कहा है।
तो यहाँ वो कैसे कहेंगे तू यज्ञ कर? यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, पर्जन्य का जो यहाँ अर्थ दिया गया है वो अर्थ है जो आउटपुट होता है, वो जो आउटपुट है वो पर्जन्य है। जैसे कोई गायक बहुत अच्छा गा रहा है, अब वो जब गाता है वो हम उस ये कहे, अपना अभिमान छोड़ के, अपना अहम छोड़ के बताए वाह आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे गा रहे हो, तो उसका जो राग है वो और अच्छा वो गा सकेगा। जो आउटपुट है उसको पर्जन्य कहा गया है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य। अब ये कौन सा यज्ञ है? यह यज्ञ है स्वकर्म और स्वधर्म का जो यज्ञ है, परोपकारार्थे कर्म, प्रत्युपकारार्थे कर्म, कृतज्ञतापूर्वक जो काम किया जाता है वो यज्ञ, सब एकजुट होके जो काम करते हैं उसको भगवान ने यज्ञ कहा है। वही बात हमने पिछले इस पे कही, सहयज्ञ प्रजा सुष्टा पूर्ववाच्य प्रजापति। सो सबको एकत्रित आना है, सबने अपना जो कुछ है वो छोड़ के सबके साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, संकलन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संगठन करके हमें काम करना है। वो जो काम होगा वो यज्ञ कर्म है, ये भगवत गीता हमें बताती है। जब ये कोऑपरेटिव आएगा, जब कोऑर्डिनेशन आएगा, जैसे कोई एक इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री में सभी मशीनरीज भी है, इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस है, वर्कर्स है, प्रोडक्शन क्यों नहीं होता है? जितने भी विकासशील देश है और अविकसित देश है, क्यों उनकी प्रगति नहीं होती है? उसका कारण ये है, सभी को एक साथ जुट होकर जो कर्म करना चाहिए वो यज्ञ कर्म होता नहीं है। हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, हर कोई अपना मुनाफा देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, और इसके कारण जितना प्रोडक्शन होना चाहिए इतना प्रोडक्शन होता नहीं। इसके कारण देश की आर्थिक स्थिति को इसका नुकसान पहुंचता है। यहाँ भगवान ने समाजवाद भी कहा है, अर्थशास्त्र भी कहा है। ये किसी को मानना है तो माने, ना माने तो इस पर फिर से संशोधन करके देखे कि सचमुच भगवान ने कितनी सारी बातें कही है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। गुजरात, भारत के जो कुछ राज्य हैं उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुई। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अल्बर्ट मेयर नाम के एक अमेरिकन ने इटावा नाम का जो गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उन्होंने सोशल चेंज का एक जो प्रोग्राम किया, बहुत उसमें सक्सेस हुआ। वैसे मार्तंडम प्रोजेक्ट हुआ, हरियाणा में नीलोखेरी प्रोजेक्ट हुआ, ऐसे बहुत छोटे छोटे अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए। इसके कारण क्या हुआ कि उस गांव में किसानों की आमदनी बढ़ गई क्योंकि कृषि उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। और इसी से प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने प्रथम जो हमारा पंचवर्षीय योजना हमारी बनाई, उसमें 33% कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एग्रीकल्चर को इसके वास्ते वो फंड रखे गए। शुरू में अच्छे रिजल्ट आए, बाद में बहुत ही खराब रिजल्ट आने शुरू हुए। दूसरे पंचवर्षीय योजना में थोड़ी आउटले कम कर दिया गया, और तीसरे के बाद तो फिर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया गया। और उसके बाद पंचायती राज जो है वो बहुत सक्सेसफुल, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी पंचायती राज के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा वो उसमें रखा गया है। ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये कोऑपरेटिव का कारण हुआ। तो कुछ राज्य ऐसे कि जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुई है और हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दूं कि आज भारत का जो मक्खन है, डेयरी इंडस्ट्री है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। एक छोटे से गांव में, आनंद नाम के गांव में, आनंद मिल्क उत्पादक लिमिटेड करके संघ की स्थापना हुई। अमूल जो दूध हम पीते हैं, मक्खन खाते हैं, चीज़ आता है, पाउडर आती है, घी आता है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो फार्मर्स है काफ़ी कोऑपरेटिव है, वहाँ के पटेल काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी पैसा था, तो किसी का पैसा, किसी की मशीनरी, किसी का संयोजन, किसी का श्रम, इन्होंने सब फार्मर्स को अपने अपने शेयर्स दिए। हर फार्मर वो इसके पास शेयर आने के कारण उसकी पूरी जिम्मेदारी डेयरी इंडस्ट्री पर गई, और उन फार्मर्स को बताया गया कि आप आपके कृषि के साथ साथ 1 या 2 गाय भैंस रखते जाओ और उसमें से दूध का उत्पादन करो। और उनको एजुकेट करने के वास्ते, उसको शिक्षण देने के वास्ते स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में है, इसरो,
इसरो के ये डिवीजन ने सैक ने पीच नाम के एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन है, गांव है, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा टावर बनाया और वहाँ पे खेती विषयक ज्ञान देना शुरू किया किसानों को। जहाँ पे एक क्रॉप होता था वहाँ पे 3-3 क्रॉप हो रहे हैं, ये पीच प्रोग्राम के कारण, ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के कारण, और सभी फार्मर्स एक हो गए। उन्होंने गाय भैंस को किस तरीके से खाना देना है, हरा घास कितना देना है, सूखा घास कितना देना है, उनको कॉटन सीड्स कितने परिमाण में देनी है, कब देनी है, उनका आरोग्य कैसे ठीक रहेगा। उनके लिए जो वेटरनरी डॉक्टर्स थे, जो डेयरी इंडस्ट्री के, वो उनको मेडिकल सहाय देते थे, गाइडेंस देते थे। इनके कारण उनकी गाय भैंस जो 2% फैट देती थी वो 8%, 10%, 12% फैट देती है। जो कम दूध देती थी वो बहुत ज़्यादा दूध दे रही। इसके कारण खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये डेयरी इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त सक्सेसफुल गई। बाद में पूरे गुजरात में गोपालक संघ करके बनाया गया, तो अनेक डेयरीज का यहाँ पे स्थापना हुई, जिसमें एक डेयरी में घी बनता है, दूसरे डेयरी में पाउडर बनती है, तीसरे में चीज़ बनता है, चौथे में इस तरीके से तरह तरह के दूध में से आइटम है। तो इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा देश को हुआ, इसको फायदा समाज को हुआ, इसका फायदा कृषकों को हुआ। कृषक एवं उपभोक्ता हितम रक्षसी उद्योगम। देखिए कितनी सारी बातें ये यज्ञ कर्म से आते हैं। ये सब ने यज्ञ कर्म किया, सब एक साथ काम करते हैं। तो इसके कारण ये अमूल डेयरी जो है वो अत्यंत सक्सेस गई। इतनी सक्सेस दूसरे स्टेट में गई कि आप भी खुद इसका सर्वे करके देखो। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, पर्जन्य यानी आउटपुट। जब हम उसका यज्ञ कर्म करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करेंगे, तो आउटपुट तो अच्छा होना है, तब इंडस्ट्री अच्छी आएगी। हम देखते हैं कि अब कुछ साल से हमारे में काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, देश विदेश में जाता है। ये इसके कारण देश की आर्थिक स्थिति, समाज की आर्थिक स्थिति, एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे होने लगी। तो यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, ये यज्ञ की बात है। यज्ञात भवन्ति, यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ किसमें से हुआ? यज्ञ कर्म में से हुआ। अब यज्ञ कर्म में से हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैं कर्म करूँगा तब मैं यज्ञ कर्म करूँगा ना। मुझे सुंदर होना है, इसका अर्थ कि मुझे कुछ मेकअप करना पड़ेगा। तो मैं यदि कुछ काम नहीं करता हूँ तो यज्ञ कर्म कैसे होगा? यज्ञ कर्म है, इसी वास्ते तो कर्म है, इसी वास्ते तो यज्ञ होता है। हमने तीसरे अध्याय के शुरू में देखा, न कर्मणारंभा पुरुष नैष्कर्म अश्नुते। नैष्कर्मता नहीं आती है जब तक हम कर्म करते नहीं। न कर्मणा अनारंभा, कर्म एक आरंभ नहीं करेंगे तो नैष्कर्म पुरुष अश्नुते कैसे होगा? इसीलिए कर्म करेंगे तो नैष्कर्मता आएगी, और नैष्कर्मता का अर्थ है यज्ञ। तो यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? कर्म ब्रह्म में से हुआ। अब यहाँ फिर से हमें एक बात देखनी है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखनी है। एक तो सांख्य विचारधारा थे, बहुत प्रभावित विचारधारा, सांख्य और वेदांत, ये दोनों साथ में, जैसे दो भाई उनका जन्म साथ में होता है, इसी तरीके से सांख्यवाद और वेदांत ये दोनों साथ में बड़े हुए। अब सांख्य है ये ईश्वर में मानते नहीं है। सांख्यों का कहना है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो दो तत्वों से ही बने हैं, प्रकृति और पुरुष, उसमें से ये सब कुछ हुआ। और 13वें अध्याय का 5वां मंत्र जो है, महाभूत्यानो अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एच इंद्रियाणि दशेकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। ये किस तरीके से 24 तत्व प्रकृति के और 25वां पुरुष आता है, तो कैसे सृष्टि निर्माण होती है, इसका वर्णन 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भगवान ने इसके बारे में कहा है कि सृष्टि का उत्पन्न कैसे हुई। तो 14वें अध्याय में 4-5वां श्लोक है। फिर से मैं आपको बताऊं कि इसका मर्म समझाओ। मम योनित महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
सर्व योनिषु कोते मूर्ते संभवंती तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। यही बात भगवान ने कही कि प्रकृति जो है वो मेरी बड़ी योनि है और उसके अंदर मम योनित महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, उसमें मैं गर्भ रखता हूँ। ठीक है, ये भगवान सर्व योनिषु कोते, जितने प्रकार हमें दिखाई देते हैं जीवित प्रकार, ये सब योनियाँ हैं। मम योनि सर्व योनिषु कोते मृत संभवंती तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। मैं ही मैं उसमें वीर्य रखता हूँ और उसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि का उत्पन्न। तो यहाँ वैज्ञानिक तरीके से बात कर दी तो प्रकृति पुरुष सांख्य कहते हैं। अब क्या होता है कि प्रकृति में से, जैसे प्रकृति को ऐसे हुआ कि मैं बहुत कुछ बन जाऊँ, बहुसाम प्रजा ये थी, मुझे बहुत कुछ बनना है, तो उसके जो 3 गुण थे, 3 गुणों से प्रकृति बनी है, सत्व रजतम। ये जब स्थिर होते हैं, सम होते हैं, तब प्रकृति शांत होती है। जैसे इसमें गड़बड़ी हुई कि प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ऐसा सांख्यों का कहना है। और बहुत हद तक भगवद गीता ने ये मान्य रखा है और भगवद गीता ने सांख्य को काफ़ी कुछ कहा है। भगवद गीता ने उसका छेद नहीं उड़ाया है। तो इस तरीके से ये पूरी सृष्टि बनती है जिसमें पुरुष का सहयोग होता है। ये सांख्य विचारधारा है, वो भगवान मानते नहीं। वेदांती का कहना है कि प्रकृति पुरुष है, उसके ऊपर परमात्मा है। ठीक है, और परमात्मा के ये दोनों परा अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय का 4, 5, 6, 7वां श्लोक आप पढ़े। भूमि आपो अनरा वयु खम मान उदि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपर यमित स्तोन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभाव यदम धारते जगत। ये जो बात कही गई है ये अष्टधा प्रकृति है, इनके 24 प्रकार की प्रकृति है। अब यहाँ भी भगवान ने किस तरीके से उत्पन्न होता है पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, यह भगवान ने कहा अपरे यमित स्तोन्या प्रकृति विद्धि में पराम। ये जो प्रकृति है वो मेरे अपरा प्रकृति है, इंफीरियर प्रकृति है, और मेरे परा प्रकृति है, जीव है। जीवभूत महाभाव एकदम धारते जगत। तो ये पुरुष जो है वो मेरी परा प्रकृति है और उसके ऊपर मैं हूँ, परमात्मा हूँ। अब यहाँ जो प्रकृति है इसी को भगवान ने यहाँ पे बताया है कि प्रजनात यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म में से हुआ। अब ब्रह्म में से क्या हुआ, ये जो प्रकृति है उसी को वेदांती ब्रह्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। उस ब्रह्मा ने जब सोचा कि मैं बहुत कुछ करूं, मैं बहुत कुछ बनूं, उन्होंने कर्म किया तो उसी से तो कर्म उत्पन्न हुआ है। उसी ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यानी सोने का अंडा। हिरण्यगर्भ समवर्तता के भूत से जाता तेरे कमासी सदाधार पृथ्वी द्याम तेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। वो हिरण्यगर्भ में से पूरी सृष्टि का वो जो स्फोट हुआ, और इसी पे जो हर्बर ने जो बताया, हर्बर ने बिग बैंग थियरी, वो भी कहते हैं कि सुवर्ण का अंडा था, गोल्डन एग, उसमें से सृष्टि निर्माण। अरे ये तो हमारी विद्या है, हमारा ज्ञान है, हमारे वेद उपनिषद यही तो कह रहे हैं अब। तो ये जो ब्रह्म तत्व है, हिरण्यगर्भ है, उसमें से सब। तो कर्म ब्रह्मोद्भव विधि, ब्रह्मा ने जो सहयोग प्रजा सृष्टा, सबके सहयोग से, जितने भी देवता हैं उनके सहयोग से ये पूरी सृष्टि निर्माण की है, उसी का वर्णन। तो कर्म ब्रह्म बहुत विधि। और दूसरी बात है, हम जो कर्म करते हैं ये शक्ति हमें किसने दी? जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे हमने रोना शुरू किया। प्रथम कर्म क्या किया, हमने रोना शुरू कर दिया, हमने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। यदि हम रोते नहीं, यदि हम हाथ पांव मारते नहीं, तो आप जानते हैं क्या हुआ होगा हमारा। ये किसी ने हमें शक्ति दी है, रोने की शक्ति दी, हाथ पांव मारने की शक्ति दी। ये जो हमने कर्म किया, जैसे बच्चे का जन्म हुआ माँ का अमृत पीता है, ये किसने दिया? ये शक्ति किसने दी? ये ज्ञान किसने दिया? ये जो है, ये जो कर्म करते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भव, ब्रह्माक्षर समुद्भव, और जो ब्रह्म है वो परमात्मा में से हुआ। ये पूरा ब्रह्म जो है, ब्रह्म और ब्रह्मा ये दो डिफरेंट है। इसका कभी हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व में से ही ब्रह्मा हुआ। तो यज्ञात भवन्ति प्रजा यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भव
भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्र तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसके कारण जो भी कुछ यज्ञ हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, ये सब थैंक्स टू परमात्मा। हम भी कई बार ऐसे कहते हैं, यदि सब्जियां महंगी हो गई, ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हो गए, एयरपोर्ट साफ सुथरे हो गए, बहुत बड़े अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे, प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर। तो जो भी अच्छा बुरा है वो सब प्राइम मिनिस्टर को जाता है। इसी तरीके से ये जितने भी कर्म ये सृष्टि में हो रहे हैं वो सब परमात्मा के कारण हो रहे हैं। तो यज्ञात भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्र तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। ये जो चीज़ें हैं यही साइंस बहुत सारे उपनिषदों में भी बताए गए हैं। जैसे तैतरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, कि ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति पानी में से हुई, जल में से हुई। अरे जब सृष्टि नहीं थी तो पानी कहाँ से आया? सृष्टि आने के बाद पानी आया ना। गहनम गभीरम जो नासदीय सूक्त में बताया है। तो सृष्टि तो पानी का अर्थ क्या हुआ? वैसे कई दर्शन कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ में से हुई। अब यज्ञ यानी अग्नि है, तो वो भी सृष्टि के बाद तो अग्नि आया, तो उस समय अग्नि कहाँ था? ये इसका अर्थ समझने से है कि ये सबने जो यज्ञ किया, जो समूह में काम किया, देखिए इतना यज्ञ हो रहा है, जगह जगह पे यज्ञ, पूरा सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय विभाति सूर्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराश्च दैव कार्यः। ये कितनी अच्छी अच्छी सुभाषिताएं हमें सिखाई गई थी। सब जगह पे परोपकार परोपकार परोपकार, ये सब यज्ञ कर्म है। परोपकार करना, स्वधर्म करना, स्वधर्म करना, स्वकर्म करना, ये सब यज्ञ है। इसमें से तो हुआ। तो ये जो तैतरीय उपनिषद में एक मंत्र है कि तस्माद आकाश संभूतो, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अभ्य पृथ्वी। अब यहाँ प्रोडक्शन खत्म हो गया। उसके बाद फिर प्रोडक्शन हुआ जो जिसको पंचीकरण कहा जाता है कि पुरुषात वनस्पति, वनस्पत औषध है, औषध है पुरुष। ये जो सब चीज़ें बताई गई, तो ये पूरा ये क्रम है कि आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से पानी, पानी में से पृथ्वी, पृथ्वी में से वनस्पति, वनस्पति में से औषध यानी अन्न, और उसके बाद मनुष्य का जन्म। तो यही चीज़ भिन्न भिन्न रूप से उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, डिफरेंट सूक्त, इसमें सब बताए गए हैं। अब आगे का जो मंत्र है, एवं प्रवर्तते चक्रम नानु वर्तते इह अगायु इंद्रिय ग्राम मोगम पार्थ सजीवती। भगवान यहाँ सचमुच गुस्से हो गए, एकदम गुस्से हो गए। आगे भी दो श्लोक पहले भी गुस्से हो गए थे। एवं प्रवर्तते चक्रम, ये जो एक चक्र भगवान ने बनाया हुआ है कि मनुष्य कर्म करता है, कर्म से पर्जन्य आता है, पर्जन्य से अन्न बनता है, अन्न में से मनुष्य वो खाता है, वो फिर से कर्म करता है। ये एक चक्र बनाया गया। पृथ्वी में, ये सृष्टि में इतने सारे चक्र है। एक नाइट्रोजन का चक्र है, जो आकाश में नाइट्रोजन है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, फिर वो बिजली होती है, फिर वो ज़मीन पे गिरता है, वो पानी में मर्ज हो जाता है, इन ऑर्गेनिक हो जाता है, वो अन्न में जाता है, वो अन्न खाते हैं, वो विष्ठा से बाहर आता है, उसमें से नाइट्रोजन फिर से ऊपर जाता है। तो नाइट्रोजन की एक पूरी जो साइकिल है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एक साइकिल है, ऑक्सीजन की साइकिल है, हाइड्रोजन की साइकिल, ये सब जो है पूरा जो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो हमारे शरीर में है, ये पूरा जो एक है वो चक्र बनाया गया है। वो भगवान ने कहते हैं एवं प्रवर्तति चक्रम नानु वर्तते इह, जो इस चक्र को तोड़ता है। क्यों? अगायु इंद्रिय ग्राम, अपने सुख के वास्ते, अपने इंद्रियों के वास्ते, अपने आनंद प्रमोद के वास्ते। आहा, जो सत्यानाश हो रहा है, वृक्ष काटे जाते हैं, पर्वतों का खनन होता है। दुर्गापुर आसनसोल में अपने स्वार्थ के कारण कोयला का खनन इतना अनधिकृत तरीके से हो रहा है कि पूरे मकान के मकान गिर जाते हैं। दुर्गापुर आसनसोल में ये इसको कैसे रोकना एक बड़ा प्रश्न हो गया है। खुद का स्वार्थ है, मुझे कोयला निकालने, अनधिकृत तरीके से, अनऑथोराइज्ड।
वो बेचना है, मुझे श्रीमंत होना है। अरे देखो तो सही, ऊपर इतने मकान बने हैं, कोई दिखता नहीं है। ये जो हो रहा है अपने स्वार्थ के कारण, अघायु इंद्रिय ग्रामम, स्वार्थी आदमी। हम बुफे डिनर में देखते हैं, पार्टीज में देखते हैं, इतना खाते इतना खाते, बाहर देखो कितने आदमी भूखे हैं। मुझे क्यों इतना सारा खाना है? मुझे पानी पूरी भी खानी है, पकौड़े भी खाने हैं, गोलगप्पे भी खाने हैं, मुझे चाट भी खाने हैं, डोसा भी खाना है, नॉर्थ इंडियन फूड भी खाना है, उसके बाद डेजर्ट भी खाना है। अरे ये क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। इतना अन्न का बिगाड़ हो रहा है। ये जो है, और ये क्यों हो रहा है? ये खुद के स्वार्थ के वास्ते ये सब कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज होती है, इसका जो प्रदूषण जो होता है, बिना उसको ट्रीटमेंट दिए वो पानी छोड़ा जाता है। ग्राउंड वाटर जो होता है वो इससे खराब हो जाता है, पीने का पानी खराब हो जाता है। इसका वनस्पति पर असर पड़ती है। हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स जो असाइंटिफिक है, उसका उपयोग करने का कारण कितनी सारी वनस्पति में से कुछ सारे रोग हमारे इसमें आ जाते हैं। ये आप सब जानते हैं, मुझे कहने ये जो चक्र मैंने सेट किया, वो चक्र अघायु इंद्रिय क्रम, उसका जीना व्यर्थ है। उसको क्या पाप देना है? मैंने 16वें अध्याय में कहा है, भगवान कहते हैं वो नरकस्य द्वारा, ये नरक में जाएगा, ऐसे भगवान ने वहाँ पे श्राप दिया है। एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तति है अघायु इंद्रिय क्रम मोघम पार्थ से, इसका जीना व्यर्थ है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हमें पर्यावरण, ये जो पर्यावरणवादी है ना, इनके लिए ये सब मंत्र है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तति चक्रम नानुवर्तति है अघायु इंद्रिय ग्रामम मोघम पार्थ सजीवते। इस तरीके से हमें यज्ञ करके, अच्छा कर्म करके, हमें अपनी सृष्टि को उन्नत करना है, तभी ये देश अच्छा होगा, समृद्धि अच्छी होगी। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल चेंज के बारे में जो भगवान ने बताया है, इसी से सोशल चेंज आएगा, इसी से सोसाइटी ऊपर आएगी, इसी से आदिवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़े वर्ग है, उनको हमें आगे करना है, अपना योगदान देना है, अपना स्वार्थ का त्याग करके इन सबको उन्नत करना है। ये भगवद गीता जो सिखाती है, इसका हम उपयोग करेंगे, हम इसका प्रयत्न करेंगे। स्वल्प भी अपने ऐसे धर्म से त्रायते महत्व है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, थोड़ा तो कर तू बड़े पाप पे से मुक्त हो जाएगा, ऐसा उसने वचन दिया है। बहुत सारे वचन है, चर्चा करेंगे, समय हो गया है, यह समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।